बट आई थिंक नाउ वी शुड मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, अ शॉर्ट न्यूज़ बट अ लॉट ऑफ रूमर्स टू कवर. ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि मेगा ऑक्शन तो होगा ही होगा. ये गारंटीड है, इसको लिख के ले सकते हैं हम लोग. IPL 2025 से पहले एक मेगा ऑक्शन होने वाला है. मेगा ऑक्शन बेसिकली क्या होता है? जिस मेगा ऑक्शन में हम लोग देखते हैं कि सर 3-4 प्लेयर्स रिटेन कर रही है हर टीम और फिर बाकी सारे प्लेयर्स शफल होते हैं दोबारा. दैट इज कॉल्ड अ मेगा ऑक्शन. मिनी ऑक्शन में मोस्ट प्लेयर्स रिटेन्ड होते हैं, कुछ बचे प्लेयर्स आते हैं, जैसे कि इस साल हुआ था, मतलब इस सीजन के लिए हुआ था. तो मेगा ऑक्शन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर. उसी के लिए अभी 16 अप्रैल को BCCI ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है. इट विल बी हेल्ड वेरी सून. आई थिंक शायद अहमदाबाद में हो रही है, पता नहीं कहाँ हो रही है. एंड सारे ओनर्स जो हैं फ्रेंचाइजेस के 10 फ्रेंचाइज के ओनर्स, उन सबको इन्विटेशन आया हुआ है. तो नेचुरली इतने शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग अगर रखी गई है तो सिवियर स्टेप्स हमें डिस्कस करने हैं, इसीलिए रखी गई होगी. 2 मेन टॉक पॉइंट्स होने वाले हैं इस मीटिंग के नेचुरली, जो कि होंगे ही होंगे. एंड इसलिए कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है. पहला पॉइंट होगा रिटेंशंस के ऊपर कि कितने रिटेंशंस होने चाहिए इस मेगा ऑक्शन के लिए. दूसरा होगा सैलरी कैप के ऊपर. ठीक है, दोनों को एक एक करके जल्दी से कवर करते हैं. कमिंग टू द रिटेंशंस फर्स्ट. यूजुअली हम देखते हैं कि 4 या 5 रिटेंशंस मैक्स टू मैक्स होती हैं मेगा ऑक्शन में. उससे ज़्यादा रिटेंशंस अलाउड नहीं होती. हर टीम के स्क्वाड में कम से कम 20, 22, 23, 24 प्लेयर होते हैं. ठीक है, उसमें से सब 4 या 5 प्लेयर्स रिटेन कर पाते हो. कुछ टीम से सिर्फ 3 प्लेयर्स रिटेन करती हैं और पैसे ज़्यादा ऐड करवा लेती हैं. दैट अलाउज फॉर द वीकर टीम्स टू हैव अ टारगेट ऑन गुड प्लेयर्स. एंड बेसिकली इस शफलिंग से क्या होता है, कोई 2-3 टीम्स के ना मोनोपोली नहीं बन जाती, जिनके पास एक बहुत अच्छे प्लेयर्स का ग्रुप पड़ा हुआ है, तो वो सालों साल पड़ा ही हुआ है. बेसिकली प्लेइंग फील्ड को लेवल आउट करने के लिए मेगा ऑक्शन बहुत काम में आता है. ठीक है, तो अब इसका डाउनसाइड क्या है कि कोई ब्रांड लॉयल्टी नहीं होती, कोई प्लेयर लॉयल्टी नहीं रह पाती, कोई एक लंबा एसोसिएशन नहीं देख पाते हम किसी एक प्लेयर का कि पूरी स्टोरी जो है, जैसे फुटबॉल हम देखते हैं, मेसी के साथ था, बचपन से लेके बड़प्पन तक जो है बार्सिलोना के साथ वो रहा था. ही वॉज अ वन क्लब लेजेंड अंटिल ऑफ कोर्स ही मूव टू PSG. वो स्टोरीज हमें जो है वो लेवल ऑफ एसोसिएशन हमें IPL में देखने को नहीं मिलता है. तो अब इन्हीं 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए 2 गट्ठे बन गए हैं, 2 ग्रुप ऑफ फ्रेंचाइजेस बन गई हैं विद इन दी IPL. अपेरेंटली एक ग्रुप ऑफ फ्रेंचाइज कह रही है कि हमें 8 रिटेंशंस चाहिए. प्लस 2022 में लास्ट टाइम ये मेगा ऑक्शन हुआ था, तब वो राइट टू मैच कार्ड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम का एक प्लेयर है सुनील नारायण, मैंने उसको मेगा ऑक्शन में रिटेन नहीं करा, जाने दिया, और किसी दूसरी टीम ने उसको 15 करोड़ में बिड कर दिया. तो मेरे पास राइट टू मैच है कि मैं सीधा 15 करोड़ बिड करके उसको अपनी टीम में ले लूँ. ये चीज़ 2022 के ऑक्शन में नहीं थी. तो ये 1 ग्रुप ऑफ फ्रेंचाइज कह रहा है कि 8 रिटेंशन रखो प्लस राइट टू मैच भी ले आओ. बेसिकली इनका पर्पस क्या है कि हम अपने पूरी जो मेन स्क्वाड थी दोबारा रीबिल्ड कर लेंगे ऐसे. जो दूसरा गट्ठा है वो कह रहा है हमें 2-3 रिटेंशन से ज़्यादा नहीं चाहिए भाई. 2-3 रिटेंशन रखो, उसके बाद पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करो. अब इसमें सही कौन है और गलत कौन है? पहले जो ग्रुप है उसका पर्सपेक्टिव क्या है? वी हैव अ ग्रेट कोर ऑफ प्लेयर्स. हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्काउटिंग करी है, बहुत रिसर्च गई है, बहुत पैसा लगा है इनके वेलबींग पे. अब हमने इनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर बन गए. अब इतना अनफेयर होगा कि हमसे ये प्लेयर कोई छीन के चला जाए, विच इज़ अ वेरी फेयर आर्गूमेंट बाय द वे. कोई फ्रेंचाइज एक बिजनेस मॉडल ही क्रिएट करती है एंड वो एक बिजनेस ही है एट द एंड ऑफ द डे. वो एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचेंगे तो ये टोटली मेक सेंस. ये प्लेयर्स उनके लिए एसेट्स ही होते हैं, तो उन प्लेयर्स को ऐसे ही जाने देना, बिकॉज रूल कहते हैं कि मेगा ऑक्शन में आपको जाने देना पड़ेगा, आप रिटेन नहीं कर सकते. समटाइम्स इट फील्स अनफेयर टू द फ्रेंचाइज एंड सो उनका ये सोचना वैलिड है. दूसरे लोगों का वैलिडिटी क्या है जो कह रहे हैं कि हमें 2-3 रिटेंशन से ज़्यादा नहीं चाहिए? आई थिंक उनकी वैलिडिटी लाइज इन द स्पिरिट ऑफ द IPL इटसेल्फ. कि अगर इस फॉर्मेट को, इस कंपटीशन को इंटरेस्टिंग रखना है, आई थिंक व्हाट सेपरेट्स IPL फ्रॉम द अदर स्पोर्ट्स इज द फैक्ट कि यहाँ पे आपको दिखता है हर 3, 4, 5 सालों में एक कंप्लीटली नई सेट ऑफ टीम्स. फ्रेंचाइज सेम है, उसके अंदर के टीम एकदम नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज सम फ्रेश एक्साइटमेंट कि अच्छा ये प्लेयर इस साल कहाँ से खेलने वाला है. सोचो कल को विराट कोहली चेन्नई से खेलने लग जाए, कितना एक्साइटमेंट होगा. RCB की पूरी फैन बेस के लिए बहुत दुखी वाली बात होगी, लेकिन बाकी 9 की 9 फ्रेंचाइज के लिए एक एक्साइटमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि अच्छा
आरसीबी का लेजेंड था, अब देखते हैं यहाँ से एक नई इनिंग शुरू हो रही है लाइफ की, देखते हैं क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल अगले साल मोस्ट लाइकली रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में नहीं रहेगा, मुंबई को छोड़ के हर किसी को मजा आने वाला है। तो मेजॉरिटी ऑफ द फैंस को मजा आता है, एक्साइटमेंट फील होता है इन दिस फ्रेश शफलिंग ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो दैट एड्स टू द स्पिरिट ऑफ द आईपीएल, व्हिच इज कि यार एक एलिमेंट ऑफ फ्रेशनेस, अनसर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा आती रहती है 4-5 सालों में, विच कीप्स द लीग अलाइव। वरना अगर आपको पता है पहले से कि ये प्लेयर तो अपने अगले 20 साल एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलने वाला है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू बिगिन टू लूज सम इंटरेस्ट। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि उससे लॉयल्टी भी बनती है, बट इंटरेस्ट वाला फैक्टर भी जाता है। ऐसे में यू आर ऑलवेज लिविंग ऑन द एज एज अ फैन, आपको नहीं पता कल को आपकी टीम में कौन होने वाला है, तो यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंट दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई थिंक दूसरे जो ग्रुप है जो कहते हैं कि सिर्फ 2-3 रिटेंशंस रखने हैं, उनका भी ये पॉइंट वैलिड है, बिकॉज इट नॉट ओनली एड्स टू द फ्रेशनेस ऑफ द आईपीएल बट ऑल्सो गिव्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जिन टीम्स ने मान लो ऑक्शन में मैसअप कर रखा है, उनको एक और चांस मिलता है कि भाई हम अपनी टीम अच्छे से रीबिल्ड करें एंड द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन अच्छा हो जाए टीम के आईपीएल के अंदर। वरना क्या होता है कि कुछ टीम्स की बहुत अच्छी स्क्वाड है, कुछ की बहुत गंदी है, तो कंपटीशन भी ओवरऑल बहुत वन साइडेड हो जाता है। अब चेन्नई मुंबई 5-5 टाइटल जीत रखी है, वही जीतते रहते हैं। मान लो कल को टीम्स और लेवल आउट हो जाए और हम लोग हर साल एक नया विनर देख रहे हैं, कितना मजा आएगा। आईपीएल में प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते आपके कौन जीत रहा है, कितना मजा आएगा सोचो। तो वो पॉइंट आ जाता है इनके आर्गुमेंट पे। मेरा क्या एक जो मेन और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं, विच इज कि भाई अगर आप इसको मेगा ऑक्शन कह रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हमें 8 प्लेयर रिटेन करने हैं और राइट टू मैच कार्ड भी चाहिए हमें, तो फिर ये मेगा ऑक्शन रहा ही नहीं ना। फिर या तो मिनी ऑक्शन ही रख लो, फिर मेगा ऑक्शन मत रखो, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको मेगा ऑक्शन करवाने के नाम पर भी 8 प्लेयर्स रिटेन करने हैं, देन डोंट कॉल इट अ मेगा ऑक्शन, डोंट कंडक्ट इट लाइक दैट, कंडक्ट अ मिनी ऑक्शन। मिनी ऑक्शन आर ऑल्सो इक्वली एंटरटेनिंग। अभी लास्ट ऑक्शन जो है कितना मजा आया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइनिंग्स हुई है पैट कमिंस और स्टार्क की। तो डोंट हैव अ मेगा ऑक्शन इफ यू हैव टू हैव सो मेनी रिटेंशंस। प्लस मतलब मैं तो एज अ केकेआर फैन कह रहा हूँ, मेरी टीम फाइनली इतनी अच्छी बनी है इस साल जाकर, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ आई एम एक्साइटेड टू हैव अ मेगा ऑक्शन। मजा आता है भाई। आई लीन टुवर्ड्स दैट ग्रुप जो कहता है ना कि फ्रेशनेस ऐड होती है, लेवल प्लेइंग फील्ड ऐड होती है, मजा आता है देख के मुझे। तो आई नो चेन्नई का कोई अगर फैन है या फिर मुंबई का फैन है तो वो रोएगा इस बात पे कि भाई इतनी अच्छी टीम बनाई है, अब वो एकदम से दोबारा वो पूरा कोर हट जाएगा। बट इफ यू सी इतने सारे मेगा ऑक्शंस होते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, मुंबई एंड चेन्नई स्टिल हैव देयर कोर इंटैक्ट थ्रू आउट, दे हैव मैनेज्ड टू डू दैट। तो इस बार भी कर लेंगे यार, इतनी टेंशन की बात नहीं है। विच इज वाई आई एम कंप्लीटली इन फेवर ऑफ हैविंग अ मेगा ऑक्शन जहाँ पे 3-4 रिटेंशन से ज़्यादा ना हो। इनफैक्ट अगर राइट टू मैच कार्ड भी ना हो तो भी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है, दोनों साइड की पर्सपेक्टिव मैंने दे दी। व्हाट डू यू थिंक वो आप कमेंट करके बताना। द नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट इज द सैलरी कैप। अभी तक हर टीम को 100 करोड़ रुपए मिलते हैं खर्च करने के लिए ऑक्शन में। उससे वो प्लेयर साइन करते हैं, जितने अमाउंट वो साइन करते हैं उतनी उनकी सैलरी बन जाती है। जैसे अभी स्टार्क की सैलरी 24 कुछ करोड़ की है जितने पे उसने साइन करा था। अब बात चल रही है कि अगले मेगा ऑक्शन से सैलरी कैप सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने वाला है। क्यों? क्योंकि लास्ट जो मेगा ऑक्शन था वो 2022 में हुआ था, 2 साल पहले। और उसी टाइम पे बीसीसीआई ने एक नई ब्रॉडकास्ट डील साइन करी थी विच वॉज एज हेफ्टी एज 48,390 करोड़। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आया है फंड्स का आईपीएल के अंदर, बहुत पैसा आया है पिछले 2 सालों में, जिसके चलते हुए वो पैसा जब फ्रेंचाइज में बटेगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, द एबिलिटी टू स्पेंड इन द ऑक्शन बढ़ेगा, एंड वी विल नेचुरली सी कि जो सैलरी कैप्स हैं 100 करोड़ के, शायद वो बढ़ के 120-130 करोड़ भी हो जाएं, हु नोस। होएंगे तो वन थिंग इज फॉर श्योर, वी कुड वेरी वेल सी रिकॉर्ड साइनिंग्स वंस अगेन। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर सैलरी कैप्स बढ़ा दी जाएं और मेगा ऑक्शन हुए तो मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड अगले साल ही टूट जाए। एंड इस सैलरी कैप को बढ़ाने वाले पॉइंट में तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, इसमें तो सभी फेवर में, फ्रेंचाइज, फैंस, इवन द आईपीएल बॉडी, आई थिंक दे ऑल वुड बी इन एग्रीमेंट, बिकॉज ऐसी तो फ्रेंचाइज बढ़ती है, ऐसी तो एक टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। जैसे जैसे पैसा इन्वेस्ट होता जा रहा है वैसे वैसे बड़ी बड़ी साइनिंग्स आ रही है, तो प्लेयर्स को भी इंसेंटिव मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत पैसा है तो इस लीग में खेलने के लिए आओ, एंड देन द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग यू लाइक दैट। तो यही तो तरीका है, फाइनेंशियल मॉडल है लीग को और आगे बढ़ाने का, द बेस्ट लीग बनाने का। तो आई थिंक इसमें तो कोई भी मतलब हमारी भी आपस में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगी। पहले पॉइंट पे हाँ आई एम श्योर कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स होंगे डिपेंडिंग ऑन आप किसके फैन हो, मैं किसका फैन हूँ। तो आई वुड लव
फॉर यू टू शेयर योर ओपिनियंस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।